अगर मुझे कल से एक D2C ब्रांड स्टार्ट करना हो और मेरा टारगेट 10 लाख पर मंथ हो, तो मैं रील्स बनाना स्टार्ट नहीं करूंगी, ना मैं इमीडिएटली एड्स रन करूंगी। मैं पहले एक सिस्टम क्रिएट करूंगी। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी 0 से 10 लाख पर मंथ का एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप। मोस्ट D2C ब्रांड फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो फर्स्टली फोकस करते हैं कंटेंट, एड्स, इन्फ्लुएंसर ब्रांडिंग, ये वो पता नहीं क्या क्या। बट इन सब से आपका बिजनेस चल जाएगा? क्लियर बिग नो। क्योंकि जब तक आपके पास आपका फ्रेमवर्क नहीं होगा, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप नहीं होगा, तब तक आप कैसे बिल्ड कर पाओगे? रिवेन्यू ग्रोथ एक्सीडेंटल नहीं होता, इट इज इंजीनियर्ड। और अगर आप भी 10 लाख पर मंथ अचीव करना चाहते हो तो आपको क्लैरिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी नहीं। सबसे पहले मैं वैलिडेशन पे फोकस करूंगी, नॉट ब्रांडिंग एंड स्केलिंग, ओनली वैलिडेशन। क्वेश्चंस पूछो, क्या मेरा प्रोडक्ट डिमांड में है? क्या लोग रिपीट बाय करेंगे कि नहीं? और मेरा प्राइस पॉइंट जो मैं रख रहा हूँ वो वैलिड है कि नहीं? स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, स्मॉल बजट ऑन मेटा एड्स, 2 से 3 क्रिएटिव्स एड टेस्ट करो, लेकिन A/B टेस्टिंग मत करना, अलग अलग बनाना। डायरेक्ट रिस्पॉन्स एंगल, लैंडिंग पेजेस सिंपल रखो। गोल होगा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ नंबर्स नहीं आ रहे, स्केलिंग सुसाइड है। फेज 2, ऑफर एंड पोजिशनिंग ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ मोस्टली फाउंडर्स गलती करते हैं, थोड़ा सेल आया नहीं कि एड्स रन कर दो। नो, यहाँ मैं ऑप्टिमाइज करूंगी मैसेजिंग, USP क्लैरिटी, पैकेजिंग परसेप्शन, ट्रस्ट सिग्नल्स और रिव्यूज एंड UGC। 10 लाख पर मंथ वाला ब्रांड कभी भी जेनरिक नहीं होता। पोजीशनिंग एग्जांपल देखते हैं। नॉट स्किन केयर फॉर ऑल, बट एक्ने प्रोन इंडियन स्किन के लिए डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड सॉल्यूशन, स्पेसिफिक बट स्केलेबल। फेज 3, परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर। अब एड्स बहुत सीरियस हो जाते हैं यहाँ पे, बट रैंडम नहीं। मैं 3 लेयर एड सिस्टम क्रिएट करूंगी। फर्स्ट होगा क्रिएटिव एड सिस्टम। तो इसमें हम रखेंगे कि जिसमें हमारा अलग अलग न्यू क्रिएटर्स टेस्ट हो, जैसे कि प्रॉब्लम अवेयरनेस के लिए, ड्रिवन रिजल्ट्स के लिए अलग, और एक सोशल प्रूफ के लिए। क्रिएटिव फटीग हुआ तो स्केलेबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। फर्स्ट, क्रिएटिव टेस्टिंग इंजन। अपने क्रिएटिव टेस्ट करो, न्यू क्रिएटिव्स लगाओ, जैसे कि एंगल्स टेस्ट करो, न्यू क्रिएटिव डाला, एक सॉल्यूशन बेस्ड डालो, एक प्रॉब्लम बेस्ड डालो, एक सोशल प्रूफ डालो। अगर क्रिएटिव फटीग निकला तो हमारा स्केलेबिलिटी में प्रॉब्लम आई। सेकंड, ऑडियंस सिंप्लीफिकेशन। ब्रॉड टारगेटिंग नहीं करनी है, सिंप्लीफाइड रखेंगे, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना, एल्गोरिदम को काम करने दो। थर्ड, री टारगेटिंग सिस्टम। वेबसाइट बायर्स कौन है, ऐड टू कार्ट कौन कर रहे हैं, 30 डेज बायर कौन से हैं। रीटारगेटिंग के बिना 10 लाख पर मंथ बहुत मुश्किल हो जाएगा। रीटारगेटिंग कुछ इस तरह से काम करती है, जैसे एक विजिटर आया, उसको आपकी वेबसाइट दिखी, विजिट किया, उसने प्रोडक्ट्स देखे, सारी चीजें देखी, लेकिन उसने कुछ कन्वर्ट नहीं किया, उसने कुछ बाय नहीं किया, ऐड टू कार्ट नहीं किया, बस अगर ऐड टू कार्ट किया भी है तो चेकआउट नहीं किया। हम उसको अप्रोच करेंगे कि जो हमारी रीटारगेटिंग में हेल्प करेगा। जैसे सपोज हम बात कर रहे हैं एप्पल आईफोन की, फोन हमारी बातें सुनता है, सोशल मीडिया हमारी बातें सुनता है, पूरा एल्गोरिदम, ठीक है। फिर अगर हम बात कर रहे हैं एप्पल आईफोन की, तो हमारा एप्पल आईफोन की हमें एड्स ज़्यादा दिखनी चालू हो जाएंगी। अगर हम स्पेसिफिक मॉडल का बात कर रहे हैं, जैसे कि iPhone 17, तो उसके रिलेटेड जितने भी हमारे ऑफर्स निकलेंगे ना, हमें शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। बेशक वो इंस्टाग्राम पर हो या गूगल पर हो, हमें वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड रीटारगेटिंग। फेज 4 आता है रिटेंशन एंड AOV स्केल, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। यहाँ स्मार्ट ब्रांड्स पैसा लगाते हैं। 10 लाख पर मंथ आपके न्यू कस्टमर्स नहीं देंगे, आपकी रिटेंशन देगी। आपने नर्चर कैसे किया अपने कस्टमर को? जैसे सपोज आपके पास क्लाइंट आया, आपने उससे बात करी, फिर उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया कि मेरे को नहीं लग रहा कराएगा नहीं कराएगा, लेकिन आपने क्या उसको फॉलो अप किया, एक सिस्टम क्रिएट किया, एक फनल बनाया जिससे आप उसको कन्वर्ट कर पाओ? नहीं। अगर ये नहीं हुआ तो आपका रिटेंशन थोड़ा इम्पॉसिबल नहीं, बट थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं। यहाँ मैं फोकस करूंगी ईमेल फ्लोज पे, व्हाट्सएप मार्केटिंग पे, डिपेंडिंग अपॉन वेयर इज योर ऑडियंस, एंड बंडल्स पे, अपसेल पे, और कैसे हम ऑडियंस को और अच्छी तरीके से सब्सक्रिप्शन मॉडल दे सकते हैं। अगर सपोज AOV हमारा 1200 से 1800 हो जाए तो हमारा रिवेन्यू भी ऑटोमेटिकली जंप होगा। लेट्स सिंप्लीफाई, सिंपल ब्रेकडाउन करते हैं मैथ्स का। लेट्स से आपका पर डे ऑर्डर है 100
और AOV आपका आता है 1000, दैट्स 1 लाख पर डे, आपने बना लिए 30 लाख पर मंथ। पोटेंशियल दिख रहा है। बट यही अगर आपका AOV 700 है और कन्वर्जन लो है तो एड्स को ब्लेम मत करो, फिक्स योर सिस्टम। एट बज़ मीडिया हम ब्रांड्स के लिए भी यही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, नॉट जस्ट एड कैंपेन बट कंप्लीट आर्किटेक्चर। स्केलिंग इज नॉट अबाउट स्पेंडिंग मोर, इट्स अबाउट बिल्डिंग स्ट्रैटेजिकली। अगर आप D2C फाउंडर हो और 2 से 5 लाख के बीच में स्टक हो, कमेंट स्केल बिलो या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ग्रोथ मैप को डाउनलोड कर लो और मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि आप कौन से फेज में हो, वैलिडेशन, ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस या रिटेंशन। लेट्स बिल्ड प्रॉपर्ली।